वेलकम अगेन एवरीवन। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है आपसे कि साजिद, समर एंड साहिल तीन पार्टनर्स हैं यहाँ पे, और इन तीनों का जो रेशियो दिया गया है वो यहाँ पे हमें दिया गया है 3:2:1 का। एंड डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है, जो कि 1 अप्रैल 2022 से है। तो मतलब फ्यूचर में ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर का जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे एक अकाउंट बनाया गया है जो कि आपको समझ में आ रहा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे लाइबिलिटी और असेट्स दी गई हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बताया गया है 60,000 रुपये का, और इन्वेस्टमेंट बताई जा रही है 3 लाख रुपए की। आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है? 3 लाख रुपीज़ है। और फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया गया है 60,000 रुपये। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये 3 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो कि आपकी कॉस्ट प्राइस है, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग इसको देखा जाता है कि मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग क्या ये बढ़ रही है, घट रही है कि बराबर है, ठीक है। और इस अगर कभी भी मार्केट प्राइस के अगेंस्ट ये नीचे वैल्यू इसकी कम होगी तो उस लॉस को बियर करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं जिसे हम कहते हैं IFR। हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पेपर में आप IFR मत लिखिएगा, पूरा ही मेंशन करके आइएगा। चलिए अब हम सिचुएशन देखते हैं कि मार्केट की कंडीशंस क्या हो रही हैं। बहुत सारे केसेस दिए हैं यहाँ पे। पहला केस दिया गया है कि अगर मार्केट वैल्यू नहीं दी गई है। अच्छा, आप एक बात बताइए कि अगर मार्केट की वैल्यू की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अज्यूम यही करा जाएगा कि जो भी बैलेंस यहाँ पे दिया गया है, जो भी इन्वेस्टमेंट का हमारा कॉस्ट है 3 लाख, वो अभी भी 3 लाख के बराबर है। तो इस वाली सिचुएशन में, पहले वाले केस में हम क्या करेंगे? IFR को, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर्स में। अगर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम रहेगा, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट था, अभी भी 3 लाख का है, तो इस रिजर्व का क्या होगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेंगे टू साजिद, टू समीर एंड टू साहिल, ठीक है। ये आप अकॉर्डिंगली मेंशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 60,000 रुपये का बैलेंस है, ठीक है। और यहाँ पे इनका जो ओल्ड रेशियो दिया गया है 3:1, नए से आपको भी कोई मतलब नहीं है, सब कुछ ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। पुराने ओल्ड और रिजर्व्स, प्रॉफिट, लॉसेस, सब कुछ ओल्ड रेशियो में। पहला केस हो गया ना। अब चलिए दूसरे की बात करते हैं। इसे अवॉइड करिएगा, यहाँ पे जो ये मेंशन है 7, इसे अवॉइड करिएगा, गलत लिखा है यहाँ पे, ठीक। अब सेकंड पार्ट कह रहा है कि मार्केट वैल्यू अगर 3 लाख हो जाती है। तो अगर मार्केट वैल्यू 3 लाख हो जाती है तो देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना था? 3 लाख रुपए, और मार्केट वैल्यू यहाँ पे कितना बता रहा है? 3 लाख रुपए। कुछ नहीं, सेम एंट्री जो हमने यहाँ पे अभी करी है, ये सेम एंट्री यहाँ पे फिर से दोबारा से होगी, ठीक है। तो पहला वाला केस, A वाला और B वाला केस, दोनों सेम रहने वाले हैं। होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा ये चीज़। अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? मार्केट वैल्यू बता रहा है 3,24,000 रुपये की, मार्केट वैल्यू 3,24,000 की। अब देखिए 3 लाख की चीज़ अगर आपकी 3,24,000 की हो जाती है तो आपको 24,000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें होंगी। देखिए जो प्रॉफिट होगा, मेरी बात समझिएगा, जो प्रॉफिट होगा उसे पहले तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि इससे आपको, आप रीअसेसमेंट कर रहे हैं ना अपनी अपनी असेट्स का। तो रीवैल्यूएशन में असेट्स की रीवैल्यूएशन होता है, ठीक है। वहाँ पे जो प्रॉफिट या लॉस, अगर हम असेट की वैल्यू को फिर से कैलकुलेट करते हैं और अगर वहाँ पे पाया जाता है कि असेट की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, तो वो प्रॉफिट या लॉस दोनों चीज़ें कहाँ जाती हैं? रीवैल्यूएशन में जाती है। तो इस केस में प्रॉफिट था ना, तो यहाँ पे आप ये कंसेप्ट याद रखिएगा, लॉस या प्रॉफिट होता है अगर इन्वेस्ट हमारी फिक्स असेट पे, तो वो रीवैल्यूएशन में पहले तो ट्रांसफ़र करेंगे। दूसरी बात, जो रिजर्व होगा, जो रिजर्व होगा IFR, उसे हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल अपने माइंड में रखना है। तो इस केस में करेंगे क्या? थर्ड वाले केस में हम क्या करने वाले हैं, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम IFR को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लिखेंगे IFR अकाउंट डेबिट टू साजिद, टू समर एंड टू साहिल, ठीक है। तीनों के नाम लिख लेंगे। हमारा बैलेंस यहाँ पे 60,000 रुपये था, सेम एंट्री ऊपर वाली 30,000, 20,000 और यहाँ पे 10,000, ठीक है। ये हो गया केस। अब हम चलते हैं दूसरी एंट्री के पास। ये पहली एंट्री थी हमारी A। अब B एंट्री में हम क्या करेंगे? हम रीवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अच्छा, आपको रीवैल्यूएशन का कुछ अंदाज़ा होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के रूल पे होता है,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यहाँ पे आप क्या क्या लिखेंगे कि जो भी लॉसेस होंगे उसे डेबिट साइड में लिखेंगे और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, इनकम लिखेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अगर फ़ायदा हो रहा है तो क्रेडिट पे लिख दीजिए और अगर नुकसान हो रहा है तो डेबिट पे लिख दीजिए। तो अगर आप इसको मेंशन करेंगे, आपको बेनिफिट हो रहा है ना, तो आप क्या मेंशन करते हैं? अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है ना, तो आप लिखते बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, लिखते कि नहीं लिखते? बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखते कि नहीं लिखते आप? तो फिर इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनती? जर्नल एंट्री बनती इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसा है कि नहीं है? ठीक, तो सेम तरीके से अगर हम इधर लिखते टू इन्वेस्टमेंट, तो इसकी एंट्री क्या बनती? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। और अगर इधर लिखा जाता है तो इसको पहले पढ़ना है, बाद में इसको पढ़ना है। होपफुली ये सबको पता होगा कि लेजर से हम कैसे जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस कितना है हमारा? 24,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब ये प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? अब इस प्रॉफिट को भी हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर्स में। ठीक है, चलिए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो हम क्या मेंशन करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू ओल्ड पार्टनर्स, जो कि हमारे थे साजिद, समीर टू साहिल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 24,000 और यहाँ पे इनके ओल्ड रेशो में 12,000, 8,000 और 4,000 रुपये मेंशन कर देंगे। ठीक है, होपफुली सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये केस समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ी स्पेस यहाँ पे जनरेट करते हैं सबसे पहले। चलिए अब हम बात करते हैं अपने केस नंबर 3 की, सी केस की। तो यहाँ पे सी केस में क्या कह रहा है? व्हेन द मार्केट वैल्यू इज 3,24,000, ये हो गया हमारा, सॉरी फोर्थ केस को देखते हैं। 3,70,000 मार्केट वैल्यू बता रहा है। पहले मार्केट वैल्यू कितनी थी? 3 लाख। तो सेम चीज़ें आप देखिए, 3 लाख से यहाँ पे डी वाला केस हम देख रहे हैं। डी वाले केस में कह रहा है 3 लाख की चीज़ आपकी 3,70,000 की हो जा रही है। तो फिर इससे क्या होगा? 70,000 का जो अप्रोप्रिएशन होगा उसको आपको रीवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करने के बाद क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर करा है ये वाले पोर्शन में। ठीक है, और क्या करना है? जो हमारा IFR है उसे हमें क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैं आपको फिर से करके नहीं बता रहा, ये अपने आप से ट्राई करिए। चलिए अब आगे चलते हैं 5th वाले पार्ट पे। ठीक है, वो केस इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर मार्केट वैल्यू 2,10,000। चलिए ये वाले केस को देखते हैं, जो हमारा लास्ट केस दिया गया है। तो उसमें कह रहा है कि मार्केट का जो वैल्यू रहेगा, मार्केट वैल्यू वो 2,10,000 रुपये हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2,10,000 रुपये मार्केट वैल्यू हो गई है। हमारा जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट था वो कितने का था? हमारा जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का CP था वो 3 लाख रुपए का था। ठीक है, 3 लाख रुपीज़ की वैल्यू 2,10,000 रुपये की हो जाती है, तो आपको कितना लॉस उठाना पड़ रहा है? 90,000 रुपये का। अब इस 90,000 रुपये के लिए, इसको पूरा करने के लिए आपके पास बैकअप प्लान कितना है? आपके पास बैकअप है सिर्फ खाली 60,000 रुपये का। ठीक है, 60,000 रुपीज़ का। तो बाकी के 30,000 रुपये कौन देगा आपको? तो 30,000 रुपीज़ आप कहाँ से लेंगे? आप लेंगे रीवैल्यूएशन से। ठीक है, होपफुली इस चीज़ पे आपको समझ में आया होगा। अब इसकी एंट्री किस तरीके से करनी है देखिए ज़रा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इसमें से हम पैसे ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं हम इसमें से? 60,000 रुपीज़ हम इसमें से निकाल रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं? हम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट से भी 30,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि जो लॉस हो रहा है उसको पूरा करने के लिए हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सरप्लस मनी नहीं अवेलेबल है। तो 30,000 रुपये हम यहाँ से मेंशन करेंगे और टू क्या लिखेंगे? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये सारा पैसा हम कहाँ भेज रहे हैं? इन्वेस्टमेंट में भेज रहे हैं, ताकि इन्वेस्टमेंट हमारी वापस से जो हमारी कॉस्ट थी वहाँ पे पहुँच जाए। यहाँ पे 90,000 रुपीज़ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब इसके बाद ये जो रीवैल्यूएशन का लॉस है ना, ये कौन बियर करेगा? ये पार्टनर्स बियर करेंगे। तो हम लिखेंगे साजिद, फिर हम लिखेंगे समर और फिर हम लिखेंगे साहिल। इन तीनों के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। टू क्या करेंगे? टू करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। दैट्स इट। तो ये जो लॉस आ रहा है हमारा 30,000 रुपये का, इसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। चार्ज कर देंगे पार्टनर्स में 15,000, 10,000 और 5,000 रुपये, और जो टोटल बैलेंस होगा वो 30,000 रुपये होगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि राम श्याम मोहन पार्टनर्स, इनका ओल्ड रेशियो 5-3-2 है और नया दिया गया है 2-5-3।
कह रहा है इनके पास कुछ बैलेंसेस हैं, इन बैलेंसेस को जल्दी से देख के क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। कह रहा है कि 75,000 रुपये का इनके पास प्रॉफिट का बैलेंस है, 15,000 रुपये IFR में पड़ा हुआ है। कह रहे हैं कि गुडविल फर्म की 3 लाख रुपये है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 50,000 रुपये है, जो कि 35,000 रुपये की अब हो गई है। 15,000 का नुकसान हो गया, 15,000 रुपये हम कहाँ से ले लेंगे? 15,000 रुपये हम यहाँ से चार्ज कर लेंगे। जो भी 15,000 रुपये की कमी पड़ी, 50,000 रुपये की चीज़ 35 की हो जाती है, तो 15 का लॉस हुआ हमें। 15,000 रुपये कहाँ से ले लेंगे? IFR से ले लेंगे। कह रहा है जो स्टॉक है 50,000 रुपये का, ठीक है, कह रहा है बुक वैल्यू उसकी 50,000 थी स्टॉक की, उसे 10% से डेप्रिशिएट भी करना है, तो रीवैल्यूएशन हो रहा है, लॉस है, तो ये रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में मेंशन करा जाएगा। इनकी सिंपल सी एंट्रीज हैं, जल्दी से देखते हैं क्या करेंगे। हम लिखेंगे IFR अकाउंट डेबिट। IFR में से पैसे कितने चार्ज करेंगे हम लॉस को पूरा करने के लिए? 15,000 रुपये। ये मैं सेकेंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15,000 रुपये, ठीक है। तो जो था वो लॉस फुलफिल हो गया, ये पहली वाली एंट्री से। अब हम सेकंड देखते हैं, उसके बाद क्या करना है। अब हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में स्टॉक को मेंशन करना है। लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस हो गया हमें, तो टू स्टॉक लिखेंगे रीवैल्यूएशन में। लिखेंगे यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 5,000 रुपये और 5,000 रुपये, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो गई, ठीक, इसका काम खत्म होता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे बात हमसे क्या कह रहा था? आगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में अब इस लॉस को हमें क्या करना है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को देखेंगे तो किस तरीके से बनेगा रीवैल्यूएशन, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे के। रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे ऐसे बन गया, तो लॉसेस कहाँ लिखते हैं? टू साइड पे ना, तो वैल्यू डेप्रिशिएट कर रहे हैं तो लिखेंगे टू स्टॉक, यहाँ पे कितना लिख देंगे? 5,000 रुपये, और बस फिर लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू ये जो भी पार्टनर्स इनमें बांट देंगे, ख़त्म का, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे? लॉस को चार्ज करेंगे पार्टनर्स में, तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद श्याम, और फिर आ जाता है हमारा मोहन, कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड डेबिट। तो यहाँ पे बैलेंस कितना आ जाएगा? यहाँ पे ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, चार्ज करेंगे 2,500 रुपये, 1,500 रुपये एंड 1,000। टोटल बैलेंस कितना आ जाएगा? लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस टोटल हमारा आ जाएगा 5,000 रुपये, ठीक है। तो ये दोनों सेकेंड पार्ट का एंट्री हो जाएगा। अब हम थर्ड चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है? नेसेसरी एंट्रीज हमसे कही गई थी, तो थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे? जो हमारा PL बैलेंस पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, तो उस प्रॉफिट को हम बांट लेंगे किसमें? राम, श्याम और मोहन में, कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट हमारा कितना था हमारे पास? 75,000 रुपये का प्रॉफिट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इनको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, तो आ जाएगा 37,500, 22,500 एंड लास्ट में रहेगा 15,000 रुपये। टोटल आ रहा है आपका 75,000 रुपये। ये करने के बाद हमें क्या करना है? अब हमें एक चीज़ करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। कह रहा है गुडविल जो फर्म की है वो 3 लाख रुपये है। अच्छा, गुडविल अगर 3 लाख रुपये है, इसको एडजस्ट कैसे करेंगे? थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। गुडविल को एडजस्ट करने के लिए हमेशा ओल्ड और न्यू रेशियो की हेल्प लेते हैं। तो ओल्ड और न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो कितना दिया गया है? 5, 3 और 2। न्यू रेशियो कितना दिया गया है? 2, 5 एंड 3। तो जल्दी से देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ रहा है राम, श्याम और मोहन के ऊपर इसका, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, तो करते हैं ओल्ड माइनस न्यू, 5 माइनस 10/2/10, तो ये आ जाएगा 3/10। तो ये क्या कर रहे हैं? ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, राम सेक्रीफाइस कर रहे हैं यहाँ पे। फिर सेकंड देखते हैं, 3/10 माइनस 5/10, ये मेंशन हो जाएगा यहाँ पे। ये माइनस का 2/10 आ रहा है, मतलब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मोहन की बात करते हैं, तो मोहन में बैलेंस निकालते हैं, 2/10 माइनस 3/10 हो जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम तो सेम ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा -1। तो ये भी क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। तो हमें क्या दिख रहा है कि जो श्याम और मोहन है वो गेन कर रहे हैं और हमारे राम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? राम को क्या करेंगे? लास्ट एंट्री देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को तो पहले डेबिट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? किसको देना है पैसा? हमें राम को देना है ना, तो हम लिखेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे बैलेंस कितना हो जाएगा? अब बैलेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए, अगर हम क्वेश्चन में जाते हैं तो क्वेश्चन में कितना दिया गया है? गुडविल 3 लाख रुपये दिया गया है ना, तो बस 3 लाख का ही एडजस्टमेंट करना है, 3 लाख का। तो 3/10 इंटू 3 लाख करेंगे,
पिछले क्वेश्चन में भी आपने करा है क्वेश्चन, ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कमेंट फिर से मुझे आ रहे हैं 6 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, तो उसके लिए परेशान मत होइए। लेक्चर सीरीज जैसे जैसे लेक्चर आ रहे हैं उसको पढ़ डालिए, और लेंथी क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो यहाँ पे कितना बैलेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा 90,000 रुपये। ठीक है, और अगर आप इसको करेंगे -2/10 और 1/10, तो ये हो जाएगा 60,000 और ये हो जाएगा 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे मेंशन करेंगे 60,000, यहाँ पे आ जाएगा 30,000 एंड यहाँ पे आ जाएगा 90,000। ठीक है, बस, और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे। थैंक यू एवरीवन।